इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव में पहले चरण में अब तक बम्पर मतदान हुआ है और दोपहर 3 बजे तक 46.29% मतदान की खबर सामने आ रही है। लखीसराय में 3 बजे तक लगभग 50% वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा भागलपुर में 3 बजे तक 45.51% वोट पड़े हैं, जबकि पटना में दोपहर 3 बजे तक 45.77% मतदान हुआ। तो 3 बजे तक लगभग अगर हम देखें एक एवरेज तो 47 से 48% के बीच मतदान हुआ है। बांका में दोपहर 3 बजे तक 47.44% वोट पड़े हैं, जबकि कैमूर में 3 बजे तक 49.26% और रोहतास में 43.79% वोट डाले जा चुके हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। बिहार में आज जमकर मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक की अगर हम बात करते हैं तो करीब 50% तक मतदान किया जा चुका है। सबसे ज्यादा वोटिंग की अगर हम बात करते हैं तो लखीसराय और कैमूर में यहां पर वोटिंग देखने को मिली है सबसे ज्यादा। कैमूर में 49.26%, जबकि लखीसराय में 49.84% मतदान देखने को मिला है। औरंगाबाद में 48.59 और रोहतास में 43.69% वोटिंग हुई है। भोजपुर में 43.8, बक्सर 48.91% मतदान हुआ है। और उसके अलावा बांका की अगर बात करते हैं तो 47.44%, कैमूर में 49.26%, जहानाबाद में 44.21%, लखीसराय में 49.84% मतदान हुआ है। तो देखिए, जमकर मतदाता जो हैं वो वोट कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ये दोपहर 3 बजे तक के हैं, जब करीब 50% तक वोटिंग हो चुकी है। और मतलब आप देखिए ना, कोरोना का कोई असर है, ये बहुत अच्छी बात है। लोग यहां पर आपसी दूरी बनाते हुए यहां पर पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और उसी के साथ साथ वोटिंग यहां पर की है। तस्वीरें यहां पर आपके सामने। बिहार पर आज चुनाव का रंग चढ़ा है। बिहार के अलग अलग शहरों में वोटिंग की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 12 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सासाराम, लखीसराय, गया, मुंगेर, आरा, औरंगाबाद, जहानाबाद। इसके अलावा देखिए जमुई, बांका, इमामगंज, पालीगंज, मोकामा की ये तमाम तस्वीरें जहां पर वोटर्स का उत्साह देखने को मिला और उसी के साथ साथ देखने को मिली वो तैयारियां भी जो देश के और दुनिया के देखिए कोरोना के वक्त में इससे पहले बड़े चुनाव में होनी भी चाहिए थी। दूरी बनाकर रखी गई, यहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई, लंबी लंबी कतारें अगर थी तो उसका ध्यान रखा गया था कि किसी भी तरह से कोई परेशानी ना तो वोटर्स को हो और ना ही कोरोना के इस मुश्किल वक्त में किसी तरह से भी संक्रमण का खतरा भी साथ साथ में रहे। ये 6 तस्वीरें इसी बीच हैं, यहां पर उन वीआईपी चेहरों की जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे, जनप्रतिनिधियों की ये 6 तस्वीरें देखिए। रामेश्वर चौरसिया एलजेपी के, गिरिराज सिंह बीजेपी के, राजेंद्र सिंह, प्रेम कुमार सिंह बीजेपी से, श्रेयसी सिंह बीजेपी से और राम नारायण मंडल जिन्होंने अपने मताधिकार का आज प्रयोग किया था। छह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वीवीआईपीज ने वोट डाला है। आप श्रेयसी सिंह, गिरिराज सिंह, राजेंद्र सिंह, राम नारायण मंडल, रामेश्वर चौरसिया, प्रेम कुमार सिंह बीजेपी, 6 लोगों ने वोट डाला है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री वोट डाले हैं, राजेंद्र सिंह एलजेपी जो कि बीजेपी से आए। तो 6 वीवीआईपी सीट हमने दिखाई पड़ता कैसे लोग पहुंचे मतदान करने। और एक बड़ा अचीवमेंट है इलेक्शन कमीशन के लिए और प्रशासन के लिए जो आज बिहार में चुनाव करवा रहा है। बिहार में अब तक कोई अप्रिय घटना की भी खबर नहीं आई है। सबसे बड़ा तो हम कह सकते हैं कि जो अच्छी खबर है वो इसे ही मान सकते हैं कि किसी तरह की अप्रिय घटना की, किसी तरह की कोई खबर नहीं आई। इसी बीच देखिए आरा में भी मतदान हो रहा है आज दोपहर 3 बजे तक की अगर हम आरा की बात करते हैं तो 44.50% वहां पर वोटिंग हुई है। बिहार के अलग अलग शहरों में वोटर्स का मूड जो है इंडिया न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। आरा से इंडिया न्यूज संवाददाता शुभा सुमन की ये रिपोर्ट देखिए जो बताएगी कि ग्राउंड पे इस वक्त आरा में क्या चल रहा है। आरा के अलग अलग इलाकों में घूमते हुए, अलग अलग विधानसभाओं में, गांव शहरों तक जाते हुए हम पहुंचे हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र। यहां पर ये पोलिंग बूथ है। आप देखिए आरा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है और इस पोलिंग बूथ में लाइन लगी हुई है, एक तरफ महिलाओं की, एक तरफ पुरुषों की। और सुबह से ही थोड़ी थोड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। समझना जरूरी है कि आखिर लोगों के जहन में क्या होता है, कौन सी योजनाएं सरकारों की ऐसी उनके मन में होती हैं जब वो वोट डालने के लिए आते हैं पोलिंग बूथ पर। हम कुछ लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे। चचा, नल जल योजना का जिक्र होता है,
ये सब योजनाओं पर काम हुआ है और जब आप वोट डालने आए हैं तो खुश होके आए हैं कि उदास होके आए हैं? खुश होकर आए हैं। अच्छा, तो काम हुआ है जल नल पर? जल नल पर कुछ काम हुआ है। लेकिन बदलाव के लिए किस लिए वोट करें? बदलाव के लिए या फिर सरकार चाहते हैं कि फिर से एक बार बने? बदलाव के लिए। अच्छा, आप लोग भी बदलाव के लिए? बदलाव के लिए। क्यों, क्या क्या समस्या है अभी गांव में जो कि सुलझी नहीं है पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में? वही तो समस्या है, न लेकिन के बच्चे का पढ़ने का समस्या है, यहाँ हाल होता है, न नली गली का समस्या है, बहुत सा समस्या है। तो नीतीश बाबू ने जो वादा किया था 7 निश्चय योजना वगैरह, जल नल योजना, सफल हुआ को नहीं सफल हुआ। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? विकास का काम हुआ? कुछ नहीं बाकी छोड़े हैं, सब पूरा कर दिए हैं। देखने का चीज है, नल जल है, राशन दे रहे हैं, पैसा एक 1000 रुपया दे रहे हैं, तो बाकी क्या रहा? आप लोग भी बोलिए, आप लोग नौजवान हैं, काम हुआ है पिछले कुछ साल में या फिर अभी वोट डालने के लिए फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, थर्ड टाइम है। तीसरे बार आए हैं वोट डालने के लिए? तो क्या मतलब काम वाम हुआ है सरकार की तरफ से, नीतीश बाबू? काम हुआ है, थोड़ा शिक्षा में नहीं हुआ है, नहीं थर्ड लाइन में हुआ है। स्थानीय विधायक थोड़ा काम नहीं किए हैं, थोड़ा सा भी नहीं। तो आप जब बोल रहे थे तो कह रहे थे सब कुछ हो गया है, अब आप पीछे से बोल रहे हैं कि स्कूल देहाती इलाका में जो है ना, स्कूल का साइड में बात हो गया, विकास का पूछे। नहीं, तो स्कूल का काम भी तो विकास का काम है। शिक्षा में क्या कमी रह गई है? शिक्षा में मास्टर का कमी रह गया है, मास्टर है लेकिन पढ़ाने नहीं आते हैं समय पर। जैसे मैं पूछे कि जल नल है तो जल नल हो गए हैं, राशन भी सही टाइम पर मिल रहा है। राशन वाशन मिल रहा है सही टाइम पर? बाबा, राशन वाशन सही टाइम पे मिल रहा है? राशन मिल रहा है। तो देखिए, कुछ काम हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन जो गांव के युवा हैं वो चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार और काम करे। स्कूल है लेकिन वहां पर टीचर नहीं है, इसलिए पढ़ाई नहीं होती है। राशन कुछ लोगों को मिला है, लेकिन तमाम ऐसी योजनाएं नीतीश कुमार की जिनमें और काम होना चाहिए था वो अभी भी बाकी है। और जब ये लोग यहाँ पर पोलिंग बूथ में आए हैं वोट डालने के लिए तो उनके जहन में ये तमाम मुद्दे कहीं न कहीं बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। तो देखिए, आरा से आपने हमारी सहयोगी शुभ्रा सुमन की रिपोर्ट देखी। अब आपको जहानाबाद के लोगों का भी रुझान दिखाते हैं। प्रथम चरण का मतदान लगातार जारी है और हम पहुंचे हैं जहानाबाद शहर का। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तौर पर जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। सैनिटाइजर है, ग्लव्स है और थर्मल जो थर्मामीटर भी है। क्या आपने मतदान कर लिया? अभी तो किया। अच्छा, किन चीजों को ध्यान में रखकर मतदान? हम लोग विकास को ध्यान में रखकर मतदान किया है। आपने वोट दे दिया? आपने किन चीजों को ध्यान में रखकर वोट दिया? सर, विकास को रखते हुए ध्यान में। तो ये देख सकते हैं, ये आदर्श बूथ है जहानाबाद शहर का और यहाँ पर पूरी तौर पर जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरी तौर पर इसको बूथ को सजाया गया है और अगर दिव्यांग हो तो उसके लिए यहाँ पर कुर्सी की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो है मतदाता को कोई दिक्कत न हो। क्या किस तरह से यहाँ पर चल रहा है मतदान? बहुत पीसफुल चल रहा है, लगातार लोग आ रहे हैं। बिल्कुल लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो है लोग बिल्कुल इत्मीनान से एक एक करके बारी बारी आ रहे हैं, अपना वोट पोल करके जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो मतदान से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो सभी मास्क लगाए हुए, सारे प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। तो ये दृश्य है जहानाबाद शहर का और जहानाबाद शहर का एक मतदान केंद्र जहां पर अभी जो मतदाता हैं यहाँ पर संख्या तो कम है लेकिन ये पीडब्ल्यूडी का है। ऑल पीडब्ल्यूडी मैनेज बूथ है ये। यहाँ जितने भी पोलिंग पार्टी हैं सारे पीडब्ल्यूडी पोलिंग पार्टी है। ये साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों के लिए जो है ना एक मतलब कि सहभागिता है के उद्देश्य से जो है इसको एक मतदान केंद्र बनाया है जिसकी मतलब कि जिसका संचालन जो है सारे पीडब्ल्यूडी मतदान कर्मी ही कर रहे हैं। यहाँ पर 2 गज की दूरी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 गज की दूरी को पूरा ख्याल रखा गया है और जो लोग मतदान करने आ रहे हैं वो यहाँ पर पूरी तौर पर सारे चीज़ का
अंकल जी, आपने वोट कर लिया? यस। चीजों को ध्यान में रखकर अपने विकास और सुशासन। सुशासन। आंटी, आप बताएंगे? विकास और सुशासन। साफ तौर पर जो मतदान करने लोग आ रहे हैं उनका ये कहना है कि कई अहम मुद्दे हैं जिनके आधार पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, जहानाबाद। मॉडल पोलिंग बूथ था जहां से मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह बता रहे थे कि कैसे लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और क्या क्या प्रोविजंस और क्या क्या सुविधाएं वोटर्स को दी गई है। बिहार में एक तरफ पहले चरण का दंगल हो रहा है तो दूसरे चरण की तैयारी भी एक साथ जारी है। बिहार में पीएम मोदी ने आज तीन रैलियां की। पीएम मोदी ने पहली दरभंगा, फिर मुजफ्फरपुर और उसके बाद पटना में गरजे। वहीं राहुल गांधी ने भी वेस्ट चंपारण और वाल्मीकि नगर में रैली की। हवाई बातें करने वालों को नहीं, बल्कि जिनके पास अनुभव है, जो बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं, उन्हें दोबारा चुनने का ये अवसर है। पंजाब में दशहरा हुआ, पहली बार मैंने देखा आमतौर से दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। पहली बार देखने को मिला कि पंजाब में दशहरे पर नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी और अदानी जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर भाषण में लालू और तेजस्वी जो है वो निशाने पर हैं। पीएम ने बिहार की जनता से कोरोना और जंगल राज को हराने की अपील की, तो वहीं राहुल गांधी ने सरकार पर 2 करोड़ नौकरी नहीं देने के और जॉब छीनने के आरोप लगा दिए। इस प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कोरोना के साथ ही बिहार को नुकसान पहुंचाने वाली इन ताकतों को भी हराना है। 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी ने हर साल रोजगार देने का वायदा किया था। दीपक गुप्ता को नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी से निकाल कर भगाया। दीपक गुप्ता बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। आपको बताया जाता है, बिहार के युवाओं को बताया जाता है, सपना देखो, अपनी जिंदगी बनाओ, रोजगार ढूंढो। युवा पूछता है सपना कहां बनाओ, रोजगार कहां मिलेगा? आपको जवाब मिलता है बिहार में नहीं। आज बिहार में जहां 71 सीटों पर वोटिंग चल रही है, वहीं ताबड़तोड़ रैलियां भी चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी सब बिहार की धरती पर हैं और सब एक दूसरे पर बाण छोड़ रहे हैं। देखना यही दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को जीत बाण की होगी या लालटेन एक बार फिर जगमगाएगा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा जो बताएगा कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है, इन 71 सीटों से क्या फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में बिहार में। और आज पीएम मोदी ने क्यों कहा जंगल राज है, राहुल गांधी ने क्यों कहा कि रावण के साथ साथ किसका पुतला फूंका गया। हमारे साथ एक विशेष पैनल मौजूद है। हमारे साथ सुदेश वर्मा जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमसे जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ अमरेंद्र चौरसिया नेता आरजेडी होंगे, अजय उपाध्याय होंगे, विवेक अवस्थी होंगे और दीपक झा राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ होंगे। और हमारे साथ देखिए तमाम जो मेहमान है खास वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, उन्हीं का हम सबसे पहले यहाँ पर रुक कर लेते हैं। सुदेश वर्मा जी, ताबड़तोड़ रैलियों का दौर आज भी यहाँ पर जारी रहा। 3 बजे तक की अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो 50% तक वो जा पहुंचा है। क्या लग रहा है? देखिए, वही ट्रेंड होंगे अगर आप बीजेपी और जेडीयू अलायंस को जोड़ देते हैं तो 2/3 बहुमत की तरफ हम बढ़ेंगे, जो हमारा लक्ष्य भी है और वोटिंग ट्रेंड भी इसी ओर इंगित कर रहा है। ये जो एक बनाया जा रहा है क्षमा की
एनडीए के खिलाफ कोई वेब जैसा है, आरजेडी में बहुत लोग आ रहे हैं सुनने या राहुल गांधी जी को, तो भीड़ कोई इंडिकेशन नहीं होता है, क्योंकि हमने खुद ही कंट्रोल किया है। हमारे जो रैलीज होते हैं डिजिटल डिस्प्ले होते हैं हर जगह, प्रधानमंत्री जी के खास करके, और सीधा संदेश है कि डबल इंजन की सरकार को एक भारी बहुमत दिया जाए, जिससे बिहार आगे बढ़ सके, विकास हो सके, और इस एजेंडा को लोग मान रहे हैं। अजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ है। डबल इंजन की सरकार सुदेश जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई भीड़ तो और आ सकती है रैली में, लेकिन हमने खुद ही उसको एक लिमिट कर रखा है, डिजिटल कर रखा है। तो माना जाए कि राहुल गांधी और तेजस्वी वाली जो भीड़ है, वो भीड़ जो है वो बुलाई जा रही है, लेकिन बीजेपी भीड़ बुला नहीं रही अपनी। पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि राजनीतिक पार्टी करे और भीड़ को भगाओ। भीड़ भगाने का मतलब ये है कि जो है कहीं ना इस सरकार चाहती है नीतीश कुमार के शासन में शुरुआती दौर में भी रहा हो, लेकिन दौर जो है अब नीतीश जी को कुर्सी का जो है पूरा लालच है, उन्हें अब शासन का नहीं है, वो चाहते भी नहीं है। और इसका नतीजा आपने देखा, बाढ़ और कोरोना के दौरान में 135 दिनों तक वो सीएम हाउस से बाहर नहीं निकले। लोग त्रस्त है, परेशान है। आज जिस तरह से अपराध युक्त बिहार है, उससे मुक्ति लोगों को चाहिए, स्वस्थ और स्वच्छ बिहार चाहिए, उसके लिए लोग मतदान कर रहे हैं। और जिस तरह से रोजगार का आलम है, युवा रोजगार चाहता है, रोजगार पूर्ण बिहार चाहिए, इसके लिए लोग आज जो है आपके जो हर जगह संवाददाता है उन्होंने बताया भी कि कैसे 50% से ज्यादा 3 बजे तक की वोटिंग हो गई है। जहां तक विकास की बात है, कौन से विकास की बात करते हैं? केंद्र सरकार में अच्छे दिनों का वादा 2 करोड़ रोजगार के साथ था, 15 लाख रुपए के साथ था, काला धन लाने की बात थी, क्या हुआ? बुलेट ट्रेन की बात थी और स्मार्ट सिटी की बात थी। आपको भी पता है बिहार में भी वही बात है। नीति आयोग, भारत सरकार के नीति आयोग ने रिपोर्ट किया है, भुखमरी में, गरीबी में, बेरोजगारी में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। अब कैसी विकास, कौन से विकास की गाथा गा रहे थे माननीय सृजन कुमार जी, नीतीश कुमार जी? घोटालों की बात करते हैं। ये घोटाले 56 घोटालों की चर्चा तो 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के लिए किया था। अच्छा। अब क्या वो पाक साफ हो गए? मुजफ्फरपुर में जो बालिका कांड हुआ वो पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है, किस तरह महिलाओं की सुरक्षा हो इस प्रदेश में। इन सारे मुद्दों को लेकर के लोग एक नए परिवर्तन की बात जो जवाब है ना, मतलब मुझे लगता है सुदेश वर्मा से ज्यादा तो यहाँ पर आपको अजय उपाध्याय जी बिहार की जनता दे देगी। आज के इस चरण के चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें जो है ना वो स्पष्ट यहाँ पर हो जाने वाली हैं। ठीक है मनोज लाल दास जी, यहाँ पर सुदेश वर्मा जी का कहना है कि देखिए साहब, हम तो भीड़ जुटा सकते थे, जुटाई नहीं कोरोना का देखते हुए। तो भले ही तेजस्वी की तमाम यहाँ पर जो रैलियां रही हो, उसमें जितनी भी भीड़ जुटाई गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सीधे सीधे। के सभा में जो भीड़ जुट रही है, वो ये देखने के लिए लोग वहां जुट रहे हैं कि बिहार में जिनके पिता और माता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बेटा 8वां पास नहीं हुआ। ऐसा कौन सा शख्स आज इस देश में है कि जो 8वां पास 9वां पास तक नहीं हो पाया, और जिसके पिताजी और माताजी मुख्यमंत्री थे, ऐसे शख्स को देखने के लिए भीड़ जुट रही थी। मनोज लाल जी, रोकूंगा आपको। अमरेंद्र चौरसिया भी हमारे साथ है। मुझे लगता है कि अमरेंद्र चौरसिया जी को इसका जवाब देना चाहिए। क्या भीड़ 8वीं पास तेजस्वी को देखने को मिल रही है? क्योंकि बार बार मनोज लाल दास यही कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम भीड़ बुला सकते हैं, लेकिन भीड़ बुला नहीं रहे। अब आप जवाब दे सकते हैं अमरेंद्र चौरसिया जी? पूछा जाता है कि आपकी कितनी भीड़ रहेगी। अमरेंद्र जी आप जवाब दीजिए। मनोज लाल जी कह रहे हैं 8वीं पास है तेजस्वी। रही है तो इसलिए इस भीड़ कुछ नहीं है। 71 का चुनाव हुआ, ऐसे ही मनोज लाल जी जवाब तो आपने एक आरोप लगाया है, कम से कम जवाब तो सुन लीजिए कि अमरेंद्र चौरसिया जी क्या बोल रहे हैं आपकी बात पर। साफ हो जाएगा, पता चला कि विपक्ष साफ हो गई। जनता सबसे बलवान होती है। हमारे क्या काम है, चाहे कोई हमारे यहाँ। अच्छा ठीक है मनोज जी। अमरेंद्र जी अब आप जवाब दीजिए, बोलिए। अमरेंद्र जी जवाब दीजिए आप। गया है
इसीलिए जनता को विश्वास है, एनडीए के सरकार पर विश्वास है और इसका फल 10 नवंबर को आपको मिलेगा। अच्छा चलिए ठीक है सर, आप बोलने नहीं देंगे, मैं आपके पास लौटूंगी। अमरेंद्र जी ठीक है, बस नहीं हो पाएगा, अगर बहस करेंगे सिर्फ तो नहीं चल पाएगा। दीपक जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए दोपहर 3 बजे तक 50% तक मतदान हुआ है। पहले की अगर हम बात करते 2015 की तो आंकड़े जो है वो थोड़े परेशान करने वाले थे, लेकिन अब जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज यहां पर बढ़ा है, अपने आप में किस तरह के संकेत लेकर आया है ये? मनोज बाबू जी चाहे झल्ला रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, अब जाने वाले दीपक जी सुन रहा था। और एक मिनट, ये आवाज इनको रोकिए, बोलिए इनको रोकिए। देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, भाजपा प्रवक्ता के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, भीड़ जुटाई जा सकती है। अगर मान लीजिए आप 5000 लोगों को बुला रहे हैं तो क्या 5000 लोगों को आप कोरोना नहीं फैला रहे हैं? अगर कोरोना बहाना बता रहे हैं तो आप कहिए कि हम एक भी रैली नहीं करते, एक भी लोग हमारे में नहीं आते। तो ये बहानेबाजी है कि हम अपना पाक साफ चरित्र दिखाते हैं, भीड़ नहीं बुला रहे हैं। अगर भीड़ नहीं बुलाना था तो प्रधानमंत्री की रैली क्यों करवा रहे हो? आप डिजिटल रैली पूरी की पूरी करते तब मैं मानता और तब आपकी तारीफ करता। लेकिन ये जो जन सैलाब सड़कों पे निकल पे आ रहा है, ये दिखा रहा है 15 साल पे जो आशाएं थी, उपेक्षाएं बिहार की जनता को किया है, आशाओं को उपेक्षा किया है नीतीश कुमार जी ने, तो उसका परिणाम देने के लिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा जनता हम है, तो जनता के पास सिर्फ अपना अंगूठा लगाने के लिए, अपनी अंगुली से बटन दबाने के लिए एक आज का भाई आपको एक मिनट रोकूंगा, विवेक जी आपके पास भी आऊंगा और समझने की बात अगर 3 बजे तक की करते हैं, 50% तक मतदान हुआ है, जो अपने आप में एक अच्छा संकेत जरूर लेकर आ रहा है। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कितना अच्छा संकेत है, सवाल इस बात को लेकर यहां पर हो जाता है। रजत, बिहार देखिए जमकर वोट कर रहा है, लेकिन कुछ सरकार से लोग नाराज भी हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वोट का बहिष्कार किया है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने वोट का बहिष्कार किया है? ये देखिए खास रिपोर्ट ग्राउंड से शुभ्रा सुमन की। के आसपास के इलाकों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन विकास कितना हुआ है, विकास के पैमाने पर सरकारें कितनी खरी उतरी हैं, वो पोलिंग डे के दिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये कोसियर गांव है, तरारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये पड़ता है, कोसियर गांव है। यहाँ पर हम क्यों पहुंचे हैं, इस पोस्टर से आपको दिखाई पड़ जाएगा, समझ आ जाएगा। एक पुल की मांग है सिर्फ इन गांव वालों की, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और इसके साथ ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तमाम जो योजनाएं हैं, जो 7 निश्चय योजना की बात करते हैं, जिससे जल नल घर घर तक पहुंचाने की बात है, उसका कोई भी असर इस गांव में नहीं हुआ। इस गांव के लोग परेशान हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पोलिंग बूथ है, लेकिन वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। वहाँ की तस्वीरें भी आप देखिए, लेकिन यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये पोस्टर लेकर आप लोग मौजूद हैं। क्यों बहिष्कार कर दिया? क्योंकि देखिए काम तो बहुत जगह पर नहीं हुआ है। सरकार आती है, वादा करती है, लेकिन फिर 5 साल के बाद वोट मांगने के लिए। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि आप लोगों ने कहा कि हम वोट ही नहीं करेंगे? जितने भी न्यूज इंडिया देख रहे हैं सबको मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं मुकेश बता देना चाहता हूं कि मैं तड़ारी विधानसभा के कोसियर ग्राम में जन्मा पला बढ़ा हूं। और दुख इस बात की है कि जो भी मतलब प्रतिनिधि बने वो इस गांव के जनता की सेवा ढंग से नहीं कर। चाचा, तो पहले भी आप लोगों ने ऐसा किया है कि खूब मांग करते रहे, कोई नहीं सुना? साल से मांगते रह गए, आज तक हमारा पुल और रोड नहीं बना। इसलिए हम लोग, हमारा जो अधिकार है, हम लोग अपना सामने प्रकट कर दिए। पूरे गांव में कोई वोट, पूरा एक मत बना? एक मत, सौंसे गांव के आदमी मीटिंग, सभा मीटिंग करके तब हम लोग बहिष्कार किए हैं। नहीं देंगे वोट नहीं देंगे? नहीं। काहे नहीं देंगे? पुल नहीं है, रोड नहीं है, इसलिए। तो लगता है कि मुख्यमंत्री बदल जाएंगे तो हो जाएगा काम, आप लोगों को लगता है? होके या न होके, हम लोग मान लीजिए 5 साल के बाद फिर आएंगे वोट लेने के लिए, फिर वही काम हम लोग करेंगे। नहीं बनेगा तो नीतीश बाबू से जो उम्मीद लगाई थी वो नहीं पूरी हुई। हम लोग का मंत्री कोई बने, मुख्यमंत्री कोई बने, हम लोग का रोड चाहिए, पुल चाहिए, विकास का काम चाहिए, बस यही चाहिए। और हम लोग क्या कहेंगे, यही सब उपलब्ध होना चाहिए। नहीं तो फिर अगला बार भी बहिष्कार करेंगे, फिर नहीं वोट देंगे जब हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है वोट देने का। यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि 20 साल से करीब ये मांग कर रहे हैं और 10 साल से वो उम्मीद लगाए मौजूदा सरकार से, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई कामकाज नहीं हुआ, पुल नहीं बना और आखिरकार ये लोग
इस नतीजे पर पहुंचे कि बहिष्कार करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर अभी भी पुल नहीं बना तो अगले बार फिर से बहिष्कार करेंगे, क्योंकि किसी भी पार्टी की सरकार हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, काम इनका नहीं जब तक होगा तब तक क्या फायदा सरकारों के रहने का। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। ये उस गांव की तस्वीर थी जहां लोग नाराज हैं, कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। शर्मसार कर देने वाली तस्वीर थी बरखा, जो बताती है कि आज भी वो गांव है, वो लोग हैं जो लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं। कह रहे हैं हम वोट इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि विकास इस गांव तक नहीं पहुंच पाया। तो फिर जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है मतलब वो खोखली है, ये तो कम से कम साबित करते हैं। इसी बीच ये तस्वीरें भी आ जाई हैं जहां पर जो वीआईपी वोटर्स रहे वो अपना मतदान करने के लिए पहुंचे। जीतन राम मांझी, सुशील कुमार सिंह, कृष्णनंदन वर्मा, प्रेम कुमार, राम नारायण मंडल, राजेंद्र सिंह एलजेपी से, आनंद शंकर कांग्रेस से, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री बीजेपी से, श्रेयसी सिंह बीजेपी से, रामेश्वर चौरसिया। ये आपको हमने 10 तस्वीर दिखाई। अब अपने पैनल के पास वापस चलते हैं और बात करते हैं बिहार चुनाव की, बिहार के मुद्दे की, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के जो वार पलटवार है उस पर, जंगल राज की, सुशासन बाबू के बारे में, ये सब कुछ अपने पैनल से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज जो वोटिंग परसेंटेज है वो वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहा है, ये भी जानेंगे। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। सुदेश वर्मा बीजेपी से, अमरेंद्र चौरसिया आरजेडी से, अजय उपाध्याय कांग्रेस से, विवेक अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे और दीपक झा राजनीतिक विशेषज्ञ होंगे। इस खबर से पहले हमने बात विवेक अवस्थी जी पर छोड़ी थी, हम एक बार फिर अपने पैनल के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में 10 तारीख को किसके साथ बहार होगी। क्या फिर से सुशासन बाबू आएंगे या लालटेन जगमगाएगा? सीधे पहले चलते हैं, विवेक अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक सर, जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार 57% था उमन 2015 में, जो इस बार वोटिंग परसेंटेज है अब तक का, अभी फाइनल टैली आनी बाकी है, अब किस ओर इशारा कर रहा है? पहली बात आपकी जो मैं अभी तक डिबेट में सुन रहा था, भीड़ की बात हो रही थी। भीड़ किसी चीज का पैमाना नहीं होती चुनावी रैली में, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। हो सकता है मेरे राजनीतिक मित्र जो यहाँ बैठे हैं वो मुझसे सहमत ना हो। मैंने इस बार बिहार का चुनाव तो नहीं देखा है, मैं नहीं निकला हूं, मैं आपसे बहुत स्पष्ट बात करूंगा, लेकिन मैंने जितने पहले आज से चुनाव देखे, खास तौर से अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो सोने लाल पटेल एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। उनकी जो रैलियां होती थी उसमें लाखों लाख लोग आते थे और कई चुनाव वो लड़े, लेकिन एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। तो भीड़ किसी चीज का पैमाना नहीं है। और नंबर 2, जो आपने पूछा वोटिंग परसेंटेज मेरे ख्याल से उस पर आकलन लगाना कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो एंटी इनकम्बेंसी है, या वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, ये किसी तरह के रुझान की तरफ मुझे नहीं लगता है लेके जाता है। आज का वोटर बहुत समझदार है, बहुत साइलेंट है, वो अपनी भारी संख्या में निकल के आ रहा है। मुझे लगता है कि जब फाइनल आंकड़े आपके पास आएंगे तो आपको कहीं 60% के आसपास या उसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ये किसी चीज को जज करने का कोई पैमाना नहीं है कि ये वोट जो है, ये बात बिल्कुल सही कही आपने यहाँ पर विवेक जी की, साइलेंट है वोटर और निकल कर बाहर भी आ रहा है, वोट भी कर रहा है, उसके जहन में क्या है ये समझना शायद इतना आसान नहीं है। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं, हमने तस्वीरें यहाँ पर दिखाई है विवेक जी, जो बहिष्कार कर रहे हैं सीधे तौर पर। तो फिर किस तरह का विकास हुआ, कौन से काम हुए, कौन सी उपलब्धियां हैं? अगर वाकई में होती तो एक पुल तो बना दिया गया होता ना। आपने जिन लोगों से बात की उनकी नाराजगी स्थानीय नाराजगी है, वो नाराजगी अब देखनी पड़ेगी। उन्होंने वोट नहीं दिया तो आखिरकार किससे नाराज हैं? क्या वो अपने विधायक से नाराज हैं, या वो अपने मंत्री से नाराज हैं, या मुख्यमंत्री से नाराज हैं, या बीजेपी जेडीयू से नाराज हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लोकल फैक्टर्स जो प्ले में आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर उसके एक वोटर कहता है कि हमारे यहाँ पुलिया का निर्माण नहीं हुआ तो उसका गुस्सा एकदम जायज है, लेकिन वो गुस्सा कितनी सीटों पे प्रभाव डालेगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लोकल फैक्टर्स चुनाव में बहुत सारे होते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि 1 या 2 जगह कहीं कोई बॉयकॉट हुआ है चुनाव का, लोगों ने बहिष्कार किया, वोट नहीं डाला, उसको लेके अभी से किसी फैसले पर कूदना मेरे लिए बहुत प्रीमेच्योर और बहुत जल्दी होगा। सुदेश जी, एक गांव की हमने रिपोर्ट दिखाई शुभ्रा सुमन की, जिसमें दिखा रहे हैं कि गांव वाले वोट नहीं कर रहे हैं। कई जगह से ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई जहां लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है रोजगार का इशू, इकोनॉमी का इशू, माइग्रेंट्स का इशू,
और कैसे बिहार में सुशासन बाबू ने कोविड को डील किया है। क्या ये 5 इशू ऐसे हैं जो लगातार बीजेपी को और बिहार में नीतीश कुमार को हॉन्ट कर रहे हैं इस पूरे इलेक्शंस में? जो आपने तस्वीर दिखाई, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं, क्योंकि आज बिजली, सड़क और पानी के लिए लोगों को अगर स्ट्रीट पर आना पड़े तो हमारे लिए, क्योंकि हम सत्ता में हैं, बहुत शर्म की बात है। देखना पड़ेगा क्यों हुआ, क्या हुआ, कौन रिप्रेजेंटेटिव था, क्यों इसको नहीं लिया। रूरल रोड के लिए केंद्र सरकार ने बिल्कुल साफ किया है कि गांव में रूरल रोड बनेंगे, कनेक्टिविटी होगी, तभी वो जा पाएंगे, मेन रोड से कनेक्ट होंगे और अपने फसलों को जाकर बेच पाएंगे। ये तो हमारा उद्देश्य है। कहीं कुछ कमी रह गई होगी, हो सकता है, तो इसके लिए कमी को दूर किया जाएगा अगली बार, जिससे कि इस तरह न करें। कमियों का देखिए, अगर सुदेश जी, अगर ये सिर्फ एक ही जगह नहीं है और भी जगह इस तरह की अगर तस्वीरें हैं तो उसका असर कितना हो सकता है ये समझना मुश्किल यहाँ पर नहीं है। मनोज जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, संक्षेप में सर यहाँ पर जवाब दीजिएगा। ये जो तस्वीरें हैं, क्या वाकई में कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार को समझ में आ रही थी, इसलिए इतनी खींच भी देखने को मिली थी? अलग अलग रैलियां जब उनकी हुई थी, कुछ इस तरह की बातें उनकी ओर से कह दी गई थी जब? उस क्षेत्र के स्थानीय विधायक के ऊपर भी ये जाता है, सारा कुछ सरकार के पास नहीं जाता है। उस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी काम होता है कि जो वहाँ की समस्या है उस समस्या के बारे में अपने कोटे से या सरकार के विभिन्न योजनाओं में शामिल करने का। तो हो सकता है कि वो योजनाएं स्थानीय विधायक उसको शामिल नहीं करा पाए हो, स्थानीय जो विधान पार्षद हो उसको नहीं शामिल कराए हो। तो इस घटना से कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी के कार्यों से कहीं इस ऐसा वातावरण है। और सब जगहों पर कार्य हुए हैं और हर जगह कुछ जगह छूटे होंगे, इसकी गारंटी तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब हर जगह पे काम हुआ, बस यहाँ पर नहीं हुआ है बस। हाँ, ठीक है। अजय उपाध्याय जी, एक सवाल आपसे था। हमने देखा कि हाँ, चलिए, जो आप कह सकते हैं लहर नीतीश कुमार की पिछली बार थी चुनाव में, वो नहीं थी। हालांकि पिछली बार कांग्रेस, आरजेडी ने सबने मिलकर सरकार बनाई थी। इस बार एडवांटेज कांग्रेस को क्या है इस पूरे चुनाव में? सबसे बड़ा एडवांटेज जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में, वो तेजस्वी का जो प्रचार है, जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, बिना सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा प्रेशर कांग्रेस के ऊपर भी है कि वो परफॉर्म करे। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, पिछली बार 27 सीटें आई थी, हालांकि कुछ विधायक चले गए थे। तो प्रेशर कांग्रेस के ऊपर भी है कि वो परफॉर्म करे और सीट्स लाके दे। अब ठीक कर रहे हैं, सब पर है। चुनाव है तो चुनाव में हर आदमी पर प्रेशर रहेगा, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस का नेतृत्व इस चुनाव को पूरी तरह सकारात्मक एनर्जी के साथ लड़ा है। हर जगह मुद्दों को आप देखेंगे, चाहे वो विकास के मुद्दे की बात हो, रोजगार के मुद्दे की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे की बात हो, हमने हमेशा पॉजिटिव राजनीति को आगे रखकर किया है। जबकि हमारे जो प्रतिपक्षी साथी हैं, जो स्वयं सत्ता पक्ष में है, सत्ता पक्ष में रहते हुए झूठे वादे जरूर करते हैं कि हम विकास पर लड़ रहे हैं, लेकिन जब बात आएगी तो 15 साल पुरानी बातों को लेकर के खड़ा है। इन्होंने जो पिछले 15 साल में क्या किया, ये जुबान पे नहीं आई है। दूसरी बात, मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं का एक पार्टनर जो केंद्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री के साथ कदम में कदम मिलाकर के एलजेपी चल रही है, वो एलजेपी लगातार मुख्यमंत्री को कह रही है कि भैया 10 तारीख को उनको जेल जाना पड़ेगा। आखिर कौन सा अपराध किया है मुख्यमंत्री ने? सबको पता है, घोटाले हो रहे हैं, अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, रोजगार एक भी नहीं हुआ है, और पुलिया पूरे बाढ़ के दौरान किस तरह ध्वस्त हुआ सबको दिखा है। जहां तक कोरोना के मामले में जिस तरह कोई काम नहीं, सरकार जो है छोड़ दी उसके हाल पर, उसी तरह प्रवासी मजदूर जब बिहार लौट कर आए, उनके साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ, ये सारे देखा है लोगों ने। तो मुझे भरोसा है हमारे गठबंधन के साथी, चाहे वो तेजस्वी, लेकिन आपको भी काम करना पड़ेगा अजय उपाध्याय जी। कांग्रेस सिर्फ ये नहीं सोच सकती कि महाराष्ट्र वाला एंगल हो कि शरद पवार ने प्रचार किया बरसते पानी में और सीटें कांग्रेस की बढ़ गई। कांग्रेस को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें तेजस्वी को बड़ा फायदा दिख रहा है, जो वहां पे लोगों से बात हो रही है। लेकिन हाँ, कांग्रेस को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप अलायंस में आपने 26 सीटें लेफ्ट को दी है, लेफ्ट के पास भी सीटें आनी पड़े तभी अलायंस आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि जब कोई चीज नहीं यहाँ पर हो रही होगी और उस दौरान आप ये कह दें कि हम तो पीछे बैठकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। वापस हम आपके पास लौटेंगे। अजय जी रुक जाइए एक सेकंड बस। विवेक जी, यहाँ पर जब तेजस्वी यादव का जिक्र हो रहा है तो मैं एक बात आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, 15 सालों का पूरा लेखा जोखा, उसके साथ एक्सपीरियंस्ड चेहरे, और उनके सामने है कुछ नए युवा चेहरे जिनका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और कुछ हो ना हो,
यहां पर अपने आप को एक नेता के तौर पर स्थापित करने में और उसी के साथ साथ इस चुनाव में कोई एक अहम बदलाव लाने में कामयाब हो पाएंगे क्या ये युवा चेहरे जो अब देखने को मिल रहे हैं? देखिए, कोशिश तो तेजस्वी एंड टीम ने भरपूर की है। हाँ, बहुत ताबड़तोड़ रैलियां की, बहुत मेहनत की है ग्राउंड पे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोग भी आए, लोगों ने उनको सुना, उनकी बातों को सुना। अब कितना समझा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या लालू प्रसाद जी के समय जो शासन हुआ था, क्या जनता उसे भूल गई है? चलिए इसी सवाल को लेकर सीधे चलते हैं। अमरेंद्र चौरसिया आरजेडी नेता जुड़े। अमरेंद्र जी, बार बार ये कंपैरिजन हो रहा है कि तेजस्वी तो ठीक है, तेजस्वी युवा है, युवाओं की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो बैगेज है 90s वाला वो बार बार सामने आ रहा है। हमने अपने विवेक सर को भी सुना कि वो कह रहे थे कि हाँ, लालू प्रसाद यादव के जमाने को भूल गए। नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि क्या आप उस जंगल राज को भूल गए। हालांकि हमने देखा कि कैंपेन में बहुत ज्यादा पोस्टर्स नहीं दिखे, ज्यादा लोग, उन्होंने ज्यादा पुरानी बातें नहीं करी, हमेशा नई सोच युवाओं की बात करी है। लेकिन आपको लगता है वो बैगेज अभी कहीं ना कहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब विपक्ष का सारा किया धरा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपना विकास दिखा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो उस समय काल को दिखा के डराना चाह रहे हैं। 15 साल में जो कुछ हुआ, जनता के साथ गलत हुआ तो जनता ने सत्ता से बेदखल करके उनका सजा उनको दे दिया। हमारे माननीय तेजस्वी बाबू ने भी गलती मानी। ये बाबू साहब क्या कर रहे हैं 15 साल? यही जो मुंगेर में करवा रहे हैं, वो जो बालिका गृह में करवाए हैं, वो इन लोग का पुल पहले ही ढह जाता। अच्छा हुआ जो वहाँ पुल नहीं बनाए, नहीं तो फिर नहीं होता। आप 15 साल की बात करें, बिल्कुल सही बात है। एक कमेंट इस पे राजनीतिक विशेषज्ञ दीपक झा भी हमारे साथ हैं। दीपक, 15 साल वर्सेस 15 साल कंपैरिजन वही हो रहा है। कोई इस बात को मानने को राजी नहीं है कि तेजस्वी जो है वो लालू से अलग है। आज भी लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, तेजस्वी लालू के ही परिवार से आते हैं, उनके बेटे हैं, कंपैरिजन होना लाजमी है। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि आप कह सकते हैं एक लेगेसी की पॉलिटिक्स सामने आई है। तो क्या वो जंगल राज वाली जो पुरानी इमेज थी, क्या तेजस्वी यादव उसको खत्म कर पाए? पहली बात। दूसरी, क्या इस बार सुशासन बाबू कमजोर नजर आ रहे हैं? जी देखिए राकेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। पढ़े लिखे को फारसी किया और हाथ कंगन को आरसी किया। तो अगर हाथ में कंगन है तो पढ़े लिखे को फारसी समझ। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपने विकास किया है, 15 साल नीतीश कुमार जी ने काम किया है, तो बिहार की जनता ने दिखा दिया बहिष्कार करके। एक गांव का नहीं है, कई जगह विरोध हो रहा है। तो ये जनता बताती है कि जनता ने मूड क्या बनाया। और अगर नीतीश कुमार जी 15 साल पहले के गड़े मुर्दे अगर उखाड़ते हैं कि 15 साल पहले क्या किया था, 15 साल सुदेश जी कुछ बोल रहे हैं, सुदेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे। सुदेश जी का एक क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। सुदेश जी, बार बार यही हो रहा है कि 15 साल हॉन्ट कर रहा है। भरोसा है सुशासन बाबू और मोदी पर आपको? देखिए, आपने ही दिखाया कि वो लोग बायकॉट कर रहे हैं चुनाव का, लेकिन उनका चॉइस आरजेडी अलायंस नहीं है। घर में जब आप नाराज होते हैं तो फिर चलिए, माफी के साथ सुदेश जी, यहाँ पर आपको हमें रोकना होगा, क्योंकि देखिए जनता यहाँ पर फैसला कर रही है। वक्त की थोड़ी सी हमें यहाँ पर कमी है। जनता देखिए फैसला कर रही है। आज पहला चरण जो चुनाव है खत्म अभी बस होने को, वोटिंग जो है, और उसके बाद तमाम चीजें जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट यहाँ पर हो जाएंगी। अपने अपने दावे वादे सब जो है चुनावी नतीजों के दिन सामने होंगे। बिल्कुल, देखिए क्या वादे हैं, क्या चुनावी खेल है, ये सब कुछ 10 तारीख को साफ हो जाएगा। लालटेन जगमगाएगी या फिर वापस तीर निशाने पर लगेगा, ये सब कुछ 10 को 10 तक बड़ी कवरेज जारी रहेगी। इंडिया न्यूज आप देखते रहिए।